आजकल आप जो जितने भी नॉर्मल जो आम यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें सिर्फ लोग डिग्रियां हासिल करते हैं। उन मतलब एक यूनिवर्सिटी का किरदार तो ये होना चाहिए कि अगर वहाँ से कोई बंदा तालीम हासिल करके जाए तो वो किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में एंटर होता है तो वो एक डिफरेंट वर्ल्ड होता है उसके लिए। वो उसको जो उसने पढ़ा होता है वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, और जब वो प्रैक्टिकली चीज़ों को करने जा रहा होता है तो एक बिल्कुल एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वो प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेटेड एजुकेशन नहीं दी जा रही, सिर्फ डिग्रीज देकर जो है वो फिर बेरोज़गार घूम रहे होते हैं। तो इंटरप्रेन्योर कैसे हम जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं? सोहेल साहब, मेरा तो मशवरा ये है कि इसके लिए आप प्रोग्राम अलग रखें। मैं इसलिए कि ये मेरी दुखती रग है। मुझे भी 20 साल से ऊपर हो गया पढ़ाते हुए, और ज़ाहिर है मेरा टॉपिक बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम है, और मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम को बड़ी माजरत के साथ मेरी बात ज़्यादा लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन बिटर ट्रुथ जिसे कहते हैं ना कि कड़वा सच, वो ये है कि एक मुहावरा है, कौआ चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। जी बिल्कुल, बचपन में हम पढ़ते थे। बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, कि कौआ चला हंस की चाल। वो क्या चाल है? वो चाल ये है कि बाहर की दुनिया में सेमेस्टर सिस्टम है, अच्छी बात है सेमेस्टर सिस्टम, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करें। देखें, मैं तालीम दे रहा हूँ, मैं BBA MBA MPhil PhD में पढ़ाता हूँ। चलें, MPhil PhD को आप हटा लें, BBA MBA में पढ़ें। देखें, एक BBA में 48 कोर्सेज़ होते हैं जो आपको पास करने हैं, MBA में 12 कोर्सेज़ हैं जो आपको पास करने हैं, टोटल मिला के 60 कोर्सेज़ हैं, ठीक है ना। तो 60 कोर्सेज़ आपके कब पूरे होंगे? जब 6 कोर्सेज़ आप एक सेमेस्टर में लेंगे कम से कम, तो 48 कोर्सेज़ आपके 4 साल में होंगे, ठीक है ना। 12 कोर्सेज़ एक साल में होंगे, साल में 2 सेमेस्टर। तो आपको मैं अगर एक हकीकत बताऊं, आपका ताल्लुक़ तालीमी शोबे से नहीं है, लेकिन आपके इस कैमरे के तवज्जुह से देखने वाले लोग मुझे बताएं कि जो BBA MBA कर रहा है या कर चुका है, या जिनके बच्चे कर रहे हैं, एक सेमेस्टर में आपको 16 क्लासें मिलती हैं पढ़ाने के लिए। 16 में से 2 को माइनस करना है आपने। एक क्लास है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, एक क्लास है मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। तो पढ़ाने के लिए आपको 14 क्लासें मिलती हैं। तो 14 क्लासें जब आपको मिलती हैं तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें 20-22 से कम चैप्टर हों। और ये मेरा दावा है, एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते। चलें, इसको मैं मान लूँ कि कर लिया, अगर कर लिया तो 14 चैप्टर कंप्लीट हुए। 14 चैप्टर में देखें, 4 बच्चे नहीं आए, एक दिन टीचर नहीं आया, तो 14 में से भी कितने हुए ये आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास एक चीज़ होती है कोर्स आउटलाइन। कोर्स आउटलाइन देख के बनाते हैं, ये पिछले सेमेस्टर में था, इस दफ़ा नहीं है, ये नहीं। मैं कहता हूँ, आप कौन होते हैं कोर्स आउटलाइन बनाने वाले कि ये आएगा ये नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा, और क्यों ये चैप्टर पढ़ाएंगे और क्यों ये चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे? इसका फैसला कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपने। कल को आप नौकरी करने जाते हैं और कोई आपको काम दिया जाता है तो आप कहते हैं सर ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं पता नहीं मैंने पढ़ा नहीं है। ये क्यों नहीं पढ़ा? भाई मेरे कोर्स आउटलाइन में नहीं था। वो कहे ये रहा दरवाज़ा, गेट लॉस्ट। तो उसको जो आपको हायर कर रहा है उसे काम चाहिए, आप उसे काम करके देंगे तो वो आपको सर पे बिठाएगा, काम नहीं करके देंगे तो दरवाजे के बाहर बिठाएगा। ये है। तो अब आप ये मुझे बताइए कि 14 क्लासेस में हम क्या कोर्स पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और एक इंसानी फितरत होती है, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट बड़ा आपकी तरफ देखता रहेगा, नोट करता रहेगा, सवालात पूछते रहेगा, ठीक है ना। फिर 1 घंटे के बाद वो यूँ बैठेगा, फिर जब 2 घंटे गुजर जाएंगे फिर वो अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर यूँ करता रहेगा, हाँ सर बोलो मैं सुन रहा हूँ, हाँ सर मैं सुन रहा हूँ। अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी यही करेगा।
अरे 3 घंटे आप किसी की अटेंशन को अपनी तरफ खींच के नहीं रख सकते। वो यूं बैठेगा 1 घंटा, तीसरे घंटे पर तो यूं बैठेगा, यूं कहते हाँ सर मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहो। तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो है ना वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो BBA MBA करा रहे हैं। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे रहा, सबकी तारीफ़ कर रहा हूँ। तो अब प्राइवेट इदारे ये उनका कारोबार है। जी सर, मैं आपसे यही सवाल करने वाला तो था कि ये उनका कारोबार है। कारोबार की तरफ ज़्यादा इनका रुझान है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, बिल्कुल न्यूट्रल, आपके कैमरे के साथ देखने वाले लोग भी मुझे बताएं कि देखें, आप कोई सा मुझे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बताएं जहाँ महीने की फ़ीस होती है। कहीं नहीं है। आप मुझे बता दें, आपने MSc की फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, आप डॉक्टर बन गए, वहाँ एक ड्यूरेशन की एक फ़ीस होती है, ठीक है ना। हर जगह आप फिज़िक्स में मास्टर्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में कर रहे हैं, किसी में भी कर रहे हैं, पर ये मंथली फ़ीस है, ये सेमेस्टर की फ़ीस है, ठीक है ना। ये सेमेस्टर की फ़ीस है, सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट होंगे। MBA में सेमेस्टर की फ़ीस नहीं होती, मंथली फ़ीस नहीं होती, सब्जेक्ट्स की फ़ीस होती है। कितने सब्जेक्ट्स लेंगे आप? आजकल का एक एवरेज रेट चल रहा है 15,000 रुपये पर सब्जेक्ट। तो मतलब ये कि 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 90,000 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस होगी। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये 7,20,000 रुपये का आपका BBA होगा। और ये 4 साल में होगा, और 4 साल में उस सूरत में होगा जब आप हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट लेते रहें और पास होते रहें, वरना 5 साल 6 साल जाता रहेगा। भूल जाएं आप इस चीज़ को फिर जी। 5 साल। तो ये है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये सब्जेक्ट के हिसाब से चूँकि फ़ीस है, तो इसीलिए सब्जेक्ट की तादाद बढ़ा दो। अरे भाई देखें, आप जब डॉक्टर बनते हैं ना, तो पहले तो आप डॉक्टर बन गए, फिर उसके बाद उसकी स्पेशलिटी पर गए आप। कोई जोड़ों के दर्द का माहिर है, कोई न्यूरो सर्जन है, तो कोई कार्डियक स्पेशलिस्ट है, मुख्तलिफ स्पेशलिटी है। तो फिर वो जब स्पेशलिटी पर आ जाता है ना, तो वो बाकी सारी चीज़ों पे इतनी तवज्जो नहीं देता, नज़ला बुखार के डॉक्टरी पे। तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी बिज़नेस पे आपको स्पेशलाइजेशन करना है। अब यहाँ पर चूँकि 15,000 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस होती है, तो सब्जेक्ट बढ़ा दो, और सब्जेक्ट ऐसे भी ऐसे रखो, ऐसे भी ऐसे रखो कि जो बिज़नेस में जिसका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, भाई जिसका ताल्लुक़ नहीं है बिज़नेस का, तो उसको क्यों पढ़ा रहे हो आप? कल को तो बोलोगे नहीं केमिस्ट्री को भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, फिर कहोगे नहीं जोड़ों के दर्द का इलाज भी आना चाहिए MBA में। अरे भाई वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, उसे बिज़नेस की तालीम दो बस। और बिज़नेस में जो काम आते हैं उन चीज़ों को दो, शिपमेंट पे दो, एक्सपोर्ट्स पे दो, इंटरनेशनल मार्केटिंग पे दो, कंज्यूमर बिहेवियर पर दो। आप ऐसी इर्रेलेवेंट चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए लेकर आ रहे हैं कि उससे 15,000 रुपये और मिल जाएंगे, और फिर उसको फिर और बड़ा करने के लिए ये पेपर 1, ये पेपर 2, इसकी 15,000, इसकी 15,000। भाई एक सब्जेक्ट की एक फ़ीस ख़त्म। ये मार्केटिंग पढ़ा है, ये मार्केटिंग 1, ये मार्केटिंग 2, तो ये कौन सा तरीका है? और 48 कोर्सेज़ आप ग्रेजुएशन कर लें साइंस में, तो आपके 48 कोर्सेज़ हैं? आधे भी नहीं है। तो वो आधे भी नहीं है। 4 साल का ग्रेजुएशन वो भी है, 4 साल का ग्रेजुएशन ये भी है। तो उनके 4 साल में 24 पढ़ाए जा रहे हैं सब्जेक्ट, इनके 4 साल में 48 पढ़ाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि यहाँ 48 की फ़ीस मिलेगी, वहाँ 24 पढ़ाएं, 48 पढ़ाएं, फ़ीस उतनी ही मिलेगी, तो ज़्यादा कम से कम पढ़ाओ। तो ये एक दूसरे को झूठ बोला जा रहा है कि आप 14 क्लासेस में कोर्स ख़त्म नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट को भी मालूम है नहीं कर सकते, टीचर को भी मालूम है नहीं कर सकते। 14 क्लासें करो, अटेंडेंस पूरी करो, टीचर के साथ ताल्लुकात अच्छे रखो, पास हो गए। आपके, मैं कहता हूँ 4 साल का ग्रेजुएशन के मैं सख्त फेवर में हूँ, होना चाहिए। 4 साल में आप कोर्सेज़, नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ कम करो, इर्रेलेवेंट कोर्सेज़ को हटाओ, और ये जो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं इनकी तादाद बढ़ाओ। आप 14 क्लासों में काम नहीं चलेगा, इनकी तादाद बढ़ाओ। भाई इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, मार्केटिंग पढ़ाओ, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाओ, इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ाओ, आप बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ये पढ़ाएं आप। अब हमारे पास BBA MBA में लैंग्वेज कंपलसरी है, लैंग्वेज कंपलसरी है। मुझे आप बता दें, कोई एक पैदा करके बता दें कि कोई एक BBA करने वाला किसी एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट निकला हो। और 3 महीने चाइनीज़ पढ़ी, चलो अभी CPEC सब कर रहे हैं आप, अपना चाइनीज़ पढ़ो। 3 महीने बाद क्या सीखा? हेलो हाउ आर यू, बस इतनी ही सीखी।
कौन सी लैंग्वेज, ये 3 महीने बाद वो भी भूल गए, डिग्री आ गई कि ये पढ़ा है आपने। तो कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है? सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या किसी को मालूम नहीं है कितने कितने अरसे से लैंग्वेज कंपलसरी है? 5 साल से तो है। तो 5 साल में कितने यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में चाइनीज़ लैंग्वेज के एक्सपर्ट पैदा किए? एक भी नहीं। 100 यूनिवर्सिटी तो शहर कराची में निकाल लीजिए आप, तो 500 एक्सपर्ट तो यहीं पर हो जाने चाहिए। बाकी सारे शहरों की तो मैं कहता हूँ कि 10,000 एक्सपर्ट होने चाहिए, हर साल निकलने चाहिए। कितने निकले यहाँ पर, और किस ज़बान का एक्सपर्ट निकला? चाइनीज़ की बात की है, इत्तेफाक से मैंने भी चाइनीज़ के अंदर 2004 के अंदर कोर्स किया था, एक प्राइवेट इदारा है वहाँ से। तो जब मैं चाइना गया तो वहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट थी, एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट था। मैं बात करने की कोशिश करता था तो वहाँ उनकी समझ में ये चीज़ नहीं आती थी जो हमने यहाँ पे सीखा था। देखिए ना, इसका मतलब ये है, ये इस बात का सबूत है कि नॉन रिलेवेंट बंदे ने आपको सिखाई थी। भाई सिखाए वही जो वहाँ का बंदा है। मैं भी जर्मन ज़बान का इंटरप्रेटर हूँ, जर्मन लैंग्वेज में भी मैं वहाँ पर रहा हुआ हूँ, मैं वहाँ के लोगों से मिलता रहा हूँ, इंटरप्रेटर का काम अंजाम देता रहा हूँ यहाँ पर, तो उनके लोगों से बात करता रहा हूँ, तो काफ़ी क़ुर्ब हासिल हो गया है मुझे उनकी ज़बान से। लेकिन इनिशियल सिखाने वाला तो वही आएगा जो वहाँ का हो। एक्सेंट भी मैच करना चाहिए, तो वरना उनको अब समझ नहीं आएगी। एक्सेंट तो दूर की बात है, मैं कहता हूँ बेसिक हाउ आर यू और ये सारी चीज़ें भी अगर जब आपको नहीं आती तो किसने प्रोड्यूस कर लिया? तो ना लैंग्वेज, आप फीस तो लैंग्वेज की आपने दे दी, आप सीखे। जी। भाई आप बाज़ार चले जाइए कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, आप उसके पैसे देते हैं, फिर वो चीज़ आप लेते हैं। लैंग्वेज के आप पैसे देते हैं, लैंग्वेज लेते क्यों नहीं? तो आप क्या चीज़ सही कर रहे हैं? यही MBA आपका जब गवर्नमेंट कराएगी तो वो मंथली फ़ीस लेगी, फिर मंथली फ़ीस लेगी तो वो यही होगा कि वहाँ के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा आएंगे कि भाई यहाँ पर तो ट्यूशन भी मिल जाता है। तो इसके लिए यू नीड टू हैव वेरी टफ एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम रिलेवेंट फील्ड। हर शोबे में देखें, आपने आज मुझसे इस बैठक में तालीम की बात की, आपने इस बैठक में मुझसे फ़रोग़ बरामदात की बात की। ये दोनों शोबे और इनसे हट के दूसरे भी शोबे, इनकी सरबराही रिलेवेंट एकेडमिक बैकग्राउंड और रिलेवेंट प्रैक्टिकल बैकग्राउंड का शख्स के पास होनी चाहिए। कि मैं बिज़नेस स्कूल की सरबराही बिल्कुल भी करने के लायक नहीं हूँ कि जब तक कि मैं बच्चों को कारोबार के काबिल नहीं बना रहा। मैं उनको डिग्री दे रहा हूँ सिर्फ, मैं तो उनको प्रैक्टिकल काम करने वाला जो बंदा होता है ना, उसका बॉस कभी उसकी डिग्री भी नहीं देखता। वेरिफिकेशन के लिए भेजना तो दूर की बात, खुद नहीं देखता वो। अरे काम मेरा होकर दे रहा है, अरे बड़ा मजा नहीं है, ये MBA नहीं है, काम तो मुझे बेहतरीन करके दे रहा है। मतलब स्किल्स होनी चाहिए। देखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक लाउडर। मेरा काम बहुत मुतमईन कर रहा है मेरे सुपीरियर्स को, तो मेरे सुपीरियर्स खुश हैं। अब उनको इससे गर्ज नहीं है कि मैं कितना तालीम याफ्ता हूँ। तो ये चीज़ हमारी तालीम में भी, और ख़ास तौर पर ये जो फ़रोग़ बरामदात का जो बताया, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो से नाम बदल दिया TDAP, क्या चीज़ में फ़र्क पड़ा? मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान में और मार्केटेबल सेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक इदारा बने, मैंने प्रपोजल दिया है, PETMA, PETMA, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स एंड टूरिज़म मार्केटिंग अथॉरिटी, और इसमें सेक्टर्स हों कि एक हेड करे टेंजिबल एक्सपोर्ट्स को, एक हेड करे नॉन टेंजिबल एक्सपोर्ट्स को, जिसमें सर्विस सेक्टर आ जाए। देखें, हमारे पड़ोस मुल्क की IT दुनिया भर में फैली हुई है, कमा रही है, हमारा IT सेक्टर मुकाबला करने के काबिल है नहीं है, ठीक है ना। हमारे डॉक्टर्स, अमेरिका में इदारा है अपना APPNA, एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस एंड सर्जन्स इन नॉर्थ अमेरिका, वो उसमें आप देखें पाकिस्तान के डॉक्टर्स माहिर तरीन हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर ने तो सूअर का दिल निकाल के इंसान में लगा के कामयाब तजुर्बा कर लिया, और भी बड़े बड़े कामयाब तजुर्बे किए हैं। तो क्या टैलेंट की हमारे पास कमी है? टैलेंट का इस्तेमाल कराने वालों की कमी है, टैलेंट का। अब ऐसे लोग जब हमारे पास हेल्म ऑफ अफेयर्स में, तो एग्जीक्यूटिव क्या खुश दिली के साथ काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो बस वही होगा। मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग का डॉक्टरेट है मेरे पास, मेरे डिपार्टमेंट को हेड करेगा जिसने PhD नहीं की है और मुझसे कम तजुर्बेकार हो, मैं कंफर्टेबल रहूँगा। जो रिलेवेंट हो वो रिलेवेंट फील्ड की हेड करे।
आप एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसमें मुझे बता दें कितने लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग के पड़े हुए हैं, या कितने लोगों का बरामदात का बिजनेस रहा है माजी में। लोग जितने भी यहाँ से आए ग्रोथ रूट से ही मतलब उन्होंने ग्रोथ किया है। एक्सपोर्टर्स भी जितने भी आप बड़े भी देखेंगे, बातें तो ऐसी करते हैं जैसे कि मैं तो आपको पढ़ा कर रख दूँ कि आप ये करें। आप खुद कितने पढ़े हुए हैं, मतलब अल्लाह माफ़ करे, मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा कि आप पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मैं कहता हूँ बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन बात ये है कि कौन सी तालीम आपके पास है। अरे कल तक आप पुलिस अफसर थे, आज कमर्शियल टैक्सी बने हुए हैं। वो ख़वातीन वो कहती हैं कि जी मेरे शौहर वहाँ पे सफ़ीर बन के चले गए, तो वो मुझे भी कुछ दे दो, तो लिहाजा तुम करती क्या हो, तो वो मैं कपड़े बना कर बेचती हूँ लोगों को, तो लिहाजा वहाँ पर कपड़ों की दुकान खोल ली और वो कमर्शियल टैक्सी है वहाँ पे। उन क्या क्या किया, बाहर गई, उनको अपने पास मोहल्ला कौन सा वो नहीं पता वहाँ का, कि कोई आएगा ऑफिस में बैठेंगे सुबह से शाम तक, कोई आएगा। अरे ऑफिस में तो बैठो ही नहीं, मैं कहता हूँ ऑफिस में क्लर्क को बैठाओ कि आने वाले का विजिटिंग कार्ड ले लो कि भाई ये आए थे, ताकि आगे मैं उनको कॉन्टेक्ट करूँ। ये हमारे पास नहीं है। तो वी नीड टू इम्प्लीमेंट प्रोफेशनलिज्म इन एवरी फील्ड, विच वी डू नॉट हैव राइट नाउ। बिल्कुल नहीं है। पिछले हमारे वज़ीर सेहत, मशीर सेहत, वो कहाँ कहाँ के ग्रेजुएट थे, दुनिया भर के फैले हुए, अमेरिका में, यहाँ पर, और अब वज़ीर सेहत हमारे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के BA किए हुए हैं। अब क्या रिलेवेंसी होगी जब इंटरनेशनल फोरम्स पर कोई जाएगा तो वो क्या बात कर सकता है। अभी अगर देखिए मेरे सामने कोई डॉक्टर बैठ के बात करेगा, उसकी टर्मिनोलॉजी और उसकी ये सारी मुझे तो पता भी नहीं क्या है, ये मुझे तो पता भी नहीं है, और ये मेरे लिए कोई नाअहल ही नहीं है, ये मेरी फील्ड नहीं है, आपकी फील्ड नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है। तो भाई उस मुतल्लिका शोबे के बंदे को पकड़ो, उसको मशवरा करो, और वो भी रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स से बात करे। अब यहाँ पर फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एक्सपोर्टर्स हैं, ये हैं, इनसे बुलाकर कभी किसी ने मशावरत की है? नहीं कि ना ही करते हैं, ना इस चीज़ काबिल नहीं समझते उनको कि तो उनको फिर साथ यही बिठा होगा के जो हो जो रहा है है, वो फिर यही होगा। आपके सारे सवालों का जवाब यही है, फिर ऐसे ही होगा।